यही होता है कि ढेर दिन से पटना में फंस गए, चलते खाना भोजन में हमारा मिल रहा है। अच्छा प्रबंध अच्छा है कि बहुत दिन से यहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं। खाना वाने का यह दिक्कत है, यहाँ खाना मिल जा रहा है। लॉकडाउन में सर खाए पिए की दिक्कत हो गया, काम धंधा ठप है। साईं के लंगर में जब से खुला है, जब से हम लोग खा रहे हैं, हर दिन हर आइटम बदल बदल के मिलता है। एक तरफ कोरोना का भय, संपूर्ण लॉकडाउन और एकाएक सब कुछ समाप्त होने की स्थिति। ऐसी स्थिति समाज में हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति के लिए भयावह होती है, परंतु भौतिकवादी इसी समाज में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो इनके रहनुमा बनकर आते हैं। ऐसी ही एक संस्था है साईं की थाली। साईं की थाली न केवल लोगों को भोजन करा रहा है, बल्कि भोजन की गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ भोजन प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की थर्मल चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ हाथ भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री के संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद साईं की थाली के सदस्यों ने समाज के वंचित लोगों को सहारा देने की सोची और लॉकडाउन के साथ ही शुरू हुआ साईं की थाली का वो प्रसाद जो वैसे लोगों को 2 वक्त का भोजन कराता रहा जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। साईं की थाली से अशोक कुमार शर्मा, और मैं ये करीब 2 साल से पीएमसीएच हथवा वार्ड में प्रतिदिन 5:30 बजे शाम में 200-250 आदमी को खाना खिलाता था। लेकिन ये लॉकडाउन जब से हुआ तो डिस्टेंस वहाँ पर नहीं बन पा रहा था। बहुत रोज़ समझाते थे लेकिन डिस्टेंस नहीं बना रहे थे, भीड़ काफ़ी जुट रही थी। तो वहाँ बंद कर करके मैं यहाँ एग्जीबिशन रोड बिग बाज़ार के सामने लंगर चालू कर दिया। और इस लंगर में, साईं का लंगर में, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक नाश्ता देते हैं और शाम में दोपहर में करीब 12:30 बजे से हम लोग खाना भोजन देते हैं। और डेली हम लोग का मेनू बदल जाता है, नाश्ता का भी मेनू बदल जाता है और खाने का भी मेनू बदल जाता है। जैसे आज नाश्ता में हम लोग पकोड़ा और चाय दिए, और भोजन में अभी पनीर बिरयानी और फ्रूट रायता दे रहे हैं। तो ऐसे करीब करीब हम लोग सुबह के नाश्ता में भी करीब 600-700 प्लेटें उठती है और खाना में तो 800-900 करीब उड़ जाती है। मतलब हज़ारों आदमी दोनों टाइम मिला करके डेली भोजन कर रहे हैं। और ये दूसरा फेज़ भी ख़त्म हो गया 3 तारीख को लॉकडाउन का। तीसरा फेज़ में हम लोग घुस गए हैं और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक ये साईं का लंगर चलता ही रहेगा, क्योंकि हम लोग भी सोचे हैं कि सरकार का हम लोग साथ दें, कंधे से कंधा मिला करके चलें। कम से कम ज़रूरतमंद लोगों को भोजन मिल रहा है। कोई ठेला वाले हैं, कोई रिक्शा वाले हैं, कोई मजदूरी करते थे, सब लॉकडाउन में पटना में फंस गए हैं। और होटल वगैरह भी सब बंद है, कहीं कुछ खाना पीना मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इतना ज़रूरतमंद लोग आ रहे हैं कि उन लोग खा करके इतना खुश होते हैं कि मत पूछिए, और दिल से आशीर्वाद देते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा साईं का लंगर ऐसे ही चलता रहेगा। साईं की थाली द्वारा सुबह में नाश्ता और दोपहर में खाने की व्यवस्था पटना के एग्जीबिशन रोड में की जा रही है। यहाँ से भोजन प्राप्त कर लोग प्रसन्न हैं। लोगों की सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो ताकि जीवन पटरी पर आ सके। लॉकडाउन में सर खाए पिए की दिक्कत हो गया, काम धंधा ठप है। साईं के लंगर में जब से खुला है, जब से हम लोग खा रहे हैं, हर दिन हर आइटम बदल बदल के मिलता है। सुबह में नाश्ता था, आज भजिया चाय था, आज कल ब्रेड चाय था, कल खाना था दाल भात सब्जी। आज खाने के लिए ये है, डेली आइटम चेंज हो के मिलता है। लॉकडाउन सर ज़्यादा दिन रहेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। साईं लंगर नहीं रहता तो इसे भी हम लोग मर ये रहे थे। खाने पीने के तो कहीं कोई साधन है नहीं, हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ। एग्जीबिशन रोड पटना में साईं की थाली की सेवा भाव से प्रभावित हो कई लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ तक सब्जी बेचने वाले भी बची सब्जी यहाँ देकर सदस्यों के साथ कुछ सहयोग करना चाह रहे हैं। हम लोग सर सब्जी बेचते हैं, ठीक है ना, सब्जी बेच रहे हैं। हम लोग को अच्छा लगा कि यहाँ आप लोग हर तरह के लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग को भी लगा ये सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा, जो उससे अच्छा है कि हम लोग ये चीज़ दे दें, किसी के खाने में काम आ जाएगा। पहले हम लोग स्टील बर्तन का काम करते थे, पुराने कपड़े से बदलते थे, यही हॉकर का ही काम करते थे। आज सब्जी बेच रहे हैं घर में, जब से लॉकडाउन है घर वाला भूखे ना मरे, इससे अच्छा है कि 200-300 रुपये बच जाता है। अकेले एक आदमी के मेहनत करने से अगर हमारा 5 परिवार खा लेता है तो इससे बढ़िया क्या है। कोरोना के प्रकोप, लॉकडाउन और बेबस लोगों की नकारात्मक छवि को साईं की थाली के माध्यम से सकारात्मक करने की कोशिश हमेशा एक विश्वास दिलाती है कि हम समाज में अकेले नहीं हैं। सर एग्जीबिशन रोड से हम आ रहे हैं,
यहीं पर रहते हैं बगल में, ज़्यादा दूर के नहीं हैं। और गरीब है थोड़ा, इसलिए खाना पीना मांग के या पैसा कौड़ी मांग के अपना खा लेते हैं, पी लेते हैं, इधर उधर रहते हैं, क्या करें। यहाँ पे जो आती है यहाँ पे क्या जो लॉकडाउन हो गया बंद है सब, तो क्या दिक्कत आती है? यही है कि राशन उसन नहीं मिल रहा तो मांग के खा रहे हैं, जहाँ से मिल जाता है खाना अपना खा के पेट भर रहे हैं, बच्चा को पोस रहे हैं किसी तरह। तो यहाँ कैसी मदद मिल जाती है यहाँ पर? यहाँ भैया लोग हैं कि खाना पीना दे देते हैं तो खा लेते हैं, और बाल बच्चा के लिए भी ले जाते हैं घर पे। और क्या है? क्या नाम है? मंजू है मेरा पहले नाम। क्या करती थी? पहले घरों में काम करते थे, लेकिन अभी तो कोई नहीं रख रहा लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से। अच्छा, क्या बोलता है? अभी कहते हैं कि दूरी बना के रखो, मतलब सफाई सुथरा से रहो, सुरक्षित रहो, घर में रहो, ऐसे बोलते हैं। ये लोग तो बहुत अच्छा से मैनेज कर रहे हैं। जहिया से लॉकडाउन हुआ है जब से ये लोग साईं थाली से खिला रहे हैं, और हम लोग आते हैं दूरी बना बना के, सभी लोग को बोलते हैं कि नंबर लगा के और दूरी में रह करके लो खाना। बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं कि जहिया से लॉकडाउन हुआ है तब से बहुत अच्छा से ये लोग कर रहे हैं। हम लोग भी इनको साथ देते हैं, जितना बनता है उतना दूरी बना बना के और दिलवाते हैं खाना।